साथियों, मैं राहुल कुमार पटना स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्यों कार्बन पैदा कर रहे हैं धरती के फेफड़े। अगर हम लोग अपना फेफड़े, शरीर के फेफड़े के बारे में बात करें तो शरीर के फेफड़ा शरीर के अंदर है हम लोग को, लेकिन अब मतलब कि दुनिया का फेफड़ा अमेजन के वर्षा वन को कहते हैं, ठीक है ना, वर्षा वन को कहते हैं। मेनली अमेजन के वर्षा वन पाए कहाँ जाते हैं तो प्रमुखता से ये दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन दक्षिण अमेरिका ब्राजील के पड़ोसी देश, चाहे वह पेरू हो, चिली हो, पराग्वे हो, उरुग्वे हो, एक्सेट्रा देश है, अमेजन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सभी जगह देखने को मिलता है, ठीक है ना। दुनिया के सबसे सघन वनों में से एक अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। दुनिया के सबसे जो सघन है जिसका नाम है अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है। हाल ही में एक समाचार के कारण, ठीक है ना, सुर्खियों में है, क्योंकि एक प्रतिष्ठित मैगजीन या रिसर्चर मैगजीन जिसका नाम नेचर है, ठीक है ना, नेचर में खबर प्रकाशित हुआ है। क्या खबर प्रकाशित हुआ है कि ये जानकर आपको भी हैरान होगा या आश्चर्य होगा कि अमेजन की पूर्वी किनारा या दक्षिणी किनारा, ठीक है ना, जहां जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता था वो अब ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन को उत्पन्न नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अमेजन के पूर्वी भाग में अब कार्बन का अवशोषण ही नहीं हो रहा है, तो CO2 कार्बन का मतलब CO2 का अवशोषण ही नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन छूटेगा कहां से, ठीक है। यानी कि एक्सप्लेन्ड व्हाई द अमेजन फॉरेस्ट आर नो लॉन्गर एक्टिंग एज ए कार्बन सिंक्स, यानी कि एक क्यों कार्बन को अवशोषित नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि इक्वेटर वाले, यानी एक यहाँ पे एक बात अगर किया जाए, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया यहाँ पे, यानी कि इक्वेटर पर ही स्थित है ब्राजील, ठीक है ना। यानी कि इक्वेटर बोले तो जहाँ सूर्य अधिक समय तक रहता है। अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ तो इक्वेटर पर पड़ने वाला, ठीक ना, कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है साउथ अमेरिका, ठीक है ना। यानी कि साउथ अमेरिका में ही ब्राजील आता है, इक्वेटर पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पड़ता है। अगर दिशा की बात करें तो इसी पे हम बना देते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ, साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इक्वेटर जिस जगह से गुजरती है वहां के समुद्र पानी को गर्म करके वेपर में कन्वर्ट कर देता है, बनी हुई भाप में कन्वर्ट कर देता है। बनी हुई भाप के कारण यहाँ रोज शाम 4 बजे वर्षा होती है। यानी कहने का मतलब कि जहां से इक्वेटर गुजरता है, ठीक है ना, वहां बहुत ज्यादा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट पड़ता है और वहां पे पानी को गर्म करके वेपर के रूप में ऊपर जाता है। और यहाँ पे इक्वेटर पे हर रोज शाम को वर्षा होता है, ठीक है ना। और वर्षा होने के कारण यहाँ घना जंगल होता है, और मतलब कि घना जंगल जो बनता है उसको नाम है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इसको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये इक्वेटर पर स्थित है, इसलिए इसको नाम दिया गया है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट दिया गया है। और ये मतलब दुनिया का सबसे अधिक मीठा पानी अमेजन जो नदी है बहाकर ले जाती है, ठीक है ना। अगर लॉन्गर रिवर के नाम बोले दुनिया में, जब लॉन्गर होता है तो लॉन्गर में नील नदी का नाम आता है, और अगर लॉन्गर में नील नदी और लार्जेस्ट बोले तो यही अमेजन हो जाता है। एक पिछले वीडियो में हमने अमेजन के बारे में लार्जेस्ट को चर्चा किए थे, तो कुछ दोस्तों ने बोला था कि नहीं नील होगा, तो यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। अगर बात किया जाए लॉन्गेस्ट रिवर का तो वो नील हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात किया जाए लार्जेस्ट का तो वो अमेजन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जीव, अगर जंगल है तो यहाँ पे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अगर जंगल है तो यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी, मवेशी, दुनिया के मतलब बहुत सारे जीव पाए जाते हैं।
तो अमेजन में, ठीक है ना, अमेजन का जो जंगल है वहाँ दुनिया का 1/5 है, ठीक है ना, 1/5 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अगर हम बात इसको ऐसे स्पष्ट करें कि अगर 100 है तो 100 का 1/5 कितना, 20 प्रकार का यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ के जंगल इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश पूरा पूरा नीचे धरती तक नहीं आ पाता है, ठीक है ना। दुनिया के लगभग 23% ऑक्सीजन अमेजन के जंगल से ही निकलते थे या पैदा होते थे। अमेजन दुनिया के सबसे अधिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। यहाँ 1/5 सबसे अधिक जीव रहते हैं। ये सबसे ज्यादा अगर पानी, मीठा पानी अगर किसी से निकलता है वो अमेजन से ही निकलता है। अमेजन के पूर्वी हिस्सा में लोग जंगल को अधिक कटाई कर दिए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं। यहाँ हमेशा बारिश का माहौल बना रहता है। सबसे अहम बात है कि इस जंगल से हमेशा धुआं निकलते हुए रहता है। क्या यह हरा भरा जंगल है? तो सोचने वाली बात है, यहाँ से धुआं कैसे निकलेगी। लेकिन धुआं कैसे निकलती है, यहाँ तो पत्ता मतलब सूखा हुआ मिलता नहीं है। तो यहाँ है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग इसको मतलब कि इस जंगल में आग लगा दिए हैं ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सके या फिर अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके, इसलिए उसको और भारी मात्रा में जंगल की कटाई करते हैं। जानकर हैरानी होगी कि पूर्वी किनारा रेड फॉरेस्ट बन गया है। रेड फॉरेस्ट बन गया है, यानी कि जो अमेजन के पूर्वी भाग है, ठीक है ना, वहां पे रेड फॉरेस्ट बन गया। रेड फॉरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि वहां अब एकदम जंगल उंगल सब खत्म हो गया, ऐसे ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। और पेड़ लेकर भी वो लोग जंगल में तो आग लगा ही दे रहे हैं, साथ में उस पेड़ को ले भी नहीं जा रहे हैं, वहीं पे जला दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, काट के छोड़ दे रहे हैं, जला दे रहे हैं। अपनी खेती के लिए बचे हुए जंगल को भी तेजी से काट रहे हैं वो लोग। प्रकृति का इस बदला हम सबसे मतलब प्रकृति के छेड़छाड़ से प्रकृति हम लोग से बदला लेती है और समय समय पर ले भी रही है। चाहे वह बिजली का गिरना हो, जो हम लोग जिसको देहाती भाषा में ठनका बोलते हैं कि ठनका गिर गया या बिजली कड़क के गिर गया, बिजली गिरने से इतने आदमियों का मौत हो गया, चाहे वो कोरोना का आना हो, चाहे वो ग्लेशियर का पिघलना हो या एक्सेट्रा कारण है, ठीक है ना। ये सब हम लोगों को प्राकृतिक से छेड़छाड़ करने का सब मतलब कारण हम लोगों को ये सब मिल रहा है। याद रखिए, वन है तो हम हैं और हम हैं तो वन बचा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब ऐसा हो मतलब बोला जा रहा है, कुछ लोगों का, दोस्तों का कहना होगा कि जब पेड़ को कटाई कर रहा है, ब्राजील में अमेजन है मेनली, तो ब्राजील के लोगों को लोग मना क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ब्राजील को लोग मना क्यों करेगा, क्योंकि ब्राजील का कहना है कि हमको ऑक्सीजन, दुनिया को ऑक्सीजन देने से हमको क्या फायदा हो रहा है, क्या यहाँ का गरीबी मिट रहा है, यहाँ के लोगों को कुछ मिल रहा है, नहीं, तो हम क्यों लोगों को भलाई करेंगे। ब्राजील भी अपने जगह पर सही है, क्योंकि दुनिया के लोगों तो उनका कुछ मदद कर नहीं रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना जंगल को कटाई कर दिया या उसमें आग लगा दिया। और अब जहां तक कि ऑक्सीजन मिलता था, अब तो खुद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। यही आज का मेरा टॉपिक था। हम लोग को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है ना। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग फॉर मी। लास्ट में बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार करें और स्त्रियां और लड़कियां के साथ ऐसा मतलब बिहेव करें कि वो आपके प्रति सम्मानजनक हो। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग।